देखिए, सबसे पहले तो आपको मकर संक्रांत और हमारे सनातनी धर्म का नए साल की पूरे भारतवर्ष को, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को, और जो हमारे भाई बहन जो आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए हैं वर्ल्ड, उनको सबको नए साल की मुबारकबाद देता हूं मैं। और युवा राजपूत सभा और युवा राजपूत सभा की टीम की तरफ से आज जो यहाँ पे लंगर का आयोजित किया गया है, ये कोई लंगर नहीं है। ये हिंदू धर्म में एक पुराने जमाने से एक रीत चली आई है कि जब भी एकादशी होती है तो उसके दूसरे दिन हम खिचड़ी का एक लंगर लगाते हैं। क्योंकि एकादशी वाले दिन इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि उस दिन चावलों का उपयोग नहीं किया जाता, अन्न का उपयोग नहीं किया जाता। उस दिन व्रत रखे जाते हैं, क्योंकि ये चीजें हमें भूल चुके थे। हमने तो लंगर का प्रोग्राम कल ही रखा था, क्योंकि हमें तो ये चीज किसी ने सिखाई नहीं थी। और अब हमें ऐसा ऐसा समझ आ रही है कि जब तक हमें नहीं पता था, अब हमें पता चल रहा है, तो हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। एकादशी एकादशी के दिन हमें सबसे बड़ी चीज है कि इस दिन विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता जी की पूजा होती है। पीले कपड़ों का धारण करना चाहिए, पीले कपड़े पहन के घर से निकलना चाहिए, सफेद कपड़े पहन के निकलना चाहिए। पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे संतरों का हो गया, किन्नू का हो गया, पीले लड्डू हो गए। सफेद चीजों का दान करिए, पनीर, चावल। और आज के दिन आप साधु समाज को भोग लगवाएं। अपने मुंह से कोई झूठे शब्द ना निकालें, कि किसी के प्रति आपके मन में कोई ऐसी विचारधारा ना हो कि आप किसी से घृणा करें। सब समाज की इज्जत करें। अपने आज के दिन आप अगर सबसे अच्छा ये होता है कि अगर आप आज के दिन अपने ब्राह्मणों को अगर खाना खिलाएं तो सबसे वो शुभ माना जाता है। क्योंकि ये एकादशी का एक ऐसा पर्व है कि इस दिन आप विष्णु भगवान की और लक्ष्मी माता की पूजा करके जो आप उनसे वरदान मांगते हैं, सनातन धर्म में कहा जाता है कि वो अवश्य पूरा होता है। और उसके पीछे आपकी जो मन की श्रद्धा है वो साफ होनी चाहिए। आज के दिन सुबह में एकादशी के दिन लोग सुबह सुबह उठ के जो नहाने की बाल्टी होती है उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के, थोड़ा सा तिल डाल के, थोड़ा सा गुड़ डाल के, थोड़ा सा घी डाल के 5 पत्नी स्नान बना के खुद भी नहाना चाहिए और अपने बच्चों को भी नहलाना चाहिए। साफ वस्त्र पहन के पूजा करके अपने घरों में पूजा करवा के बच्चों को भी ये थोड़ा सा पाठ देना चाहिए कि आज क्या है। जब भी कैसे बात कर रहे हैं आप? सही मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से और अपने स्कूल एजुकेशन बोर्ड हैं जो जो इनकी जो बुक्स वगैरह बनाते हैं, तो मैं सारे जितने भी हमारे जम्मू के जो स्कूल्स हैं, इनको पुराने जमानों में गुरुकुल कहा था। गुरुकुल स्कूल्स को ही कहा जाता था, कोई गुरुकुल कोई अलग चीज नहीं है। गुरु जो हमारे गुरुकुल हैं, जो हमारे स्कूल्स हैं, उनमें एक बात कंपलसरी होनी चाहिए कि थोड़ा सा सनातन धर्म की एक बुक लगानी चाहिए कि आज कौन सा दिन है। हमारे में हर दिन एक महत्व है। सोमवार का अलग महत्व है, मंगलवार का अलग है, वीरवार का, शुक्रवार का, शनिवार का, रविवार का। सब दिनों का अलग अलग महत्व है। और हर दिन कुछ ना कुछ होता है हिंदू समाज में। हिंदू समाज एक ऐसा समाज है, सनातन धर्म एक ऐसा, सब धर्मों का जो मेन बेस है वो सनातन है। हर चीज वहीं से निकली है। सनातन धर्म में किसी भी चीज को आप अनदेखा नहीं कर सकते। पत्थर से लेके पहाड़ तक पूजे जाते हैं। वायु से लेके पेड़ पौधों से लेके जीव जंतु जितने भी इस धरती पे पैदा हुए हैं, उनको सबको पूजा जाता है। इसका मतलब ये है कि सनातन आपको ये सिखाता है कि आप सबको एक साथ लेके चलें, सबके प्रति अपने दिल में प्यार रखें। और वही चीजें युवा राजपूत सभा लेके चल रही है, क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी के जो विचार थे वो भी कुछ ऐसे ही थे। सब लोगों को जोड़ना उनका एक मेन मकसद था, और युवा राजपूत सभा उनके कहने पे दक्षे कदमों पे चल रही है। तो हमारा भी यही विचारधारा होनी चाहिए जो हमारे पूर्वजों की रही है। उनको आज खुशी होती होगी कि हमारी विचारधारा लेके अगर जम्मू कश्मीर में मेरे जो सिपाही थे, जो मेरी फौज थी जम्मू कश्मीर में, आज भी वो मेरी उस हक की लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बैठ के कहीं ना खुशी होती होगी। और मैं आपके माध्यम से मैं सिर्फ आज का ये मैसेज देना चाहता हूँ पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे इंडिया के लोगों को। हर स्कूल में 15 मिनट का ही सही, 20 मिनट का ही सही, एक पीरियड ऐसा होना चाहिए जिसमें सनातन के बारे में बताया जाए। अगर आप 10 टीचर स्कूल में रखते हैं तो आप 11 रखिए। एक साधु समाज का बंदा आपके कॉलेज में सिर्फ एक पीरियड लेने आए और सनातन के बारे में बताए। उसकी वेशभूषा भी सनातनी होनी चाहिए, उसके पहनावा भी सनातनी होना चाहिए। वो जैसे पैरों में खड़ावे पहनते हैं, लोगों को, बच्चों को आज की डेट में खड़ावों का पता ही नहीं, खड़ावे क्या होती हैं, धोती क्या होती है, कुर्ता क्या होता है, तिलक कैसे लगाए, कौन सी उंगली से तिलक लगाया जाता है। ये चीजें कहीं ना कहीं हम सारा कुछ भूल चुके हैं। इन चीजों को जागरूक करने के लिए जब तक स्कूल एजुकेशन आगे नहीं आएगी, जब तक हमारे स्कूल में हमारे बच्चों को
10 से 15-20 मिनट एक ही पीरियड सनातन के लिए नहीं दिया जाएगा तो हम अपनी संस्कृति को भूलते जाएंगे धीरे धीरे। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे देश की जो कमांड है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने संभाली है। उन्होंने ही साधु समाज को जगा के लोगों को बीच बीच में भेजा है। अब देखते हैं हर जगह हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं, हिंदुओं को जगाया जा रहा है, इन चीजों के बारे में बताया जा रहा है। अब हमें भी लगता है कि हमने भी कुछ उन्हीं से सीखा है। अगर हम आज हम इतनी बातें कर पा रहे हैं तो हमने भी ये दो चार दिन जब हिंदू सम्मेलन में गए, जब उनकी प्रवचन सुने, यहाँ पे अलग बड़े बड़े गुरु आए, जब हमारे महंत श्री कामेश्वर मंदिर के जो महंत आए थे, जब उनके मुंह से ऐसे वचन सुने, बातें सुनी, और भी बहुत बड़े बड़े गुरु जो जम्मू में आए हुए हैं अपने प्रवचन दे रहे हैं, उनसे सीखने को हमें कुछ मिला। तो आज हमें भी इतनी बातें पता चली कि आज के दिन क्या होता है, कौन से कपड़े पहनने चाहिए, क्या दान करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, मन कैसा होना चाहिए। ये सब चीजें सनातन के लोग जो इनको जानते हैं वही हमें सिखा सकते हैं। इस चीज को प्रचार करना चाहिए। आज की डेट में इस चीज का प्रचार करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग इससे कहीं ना कहीं पिछड़ चुके थे। पर अगर हमें वो टाइम मिला है तो हम पुनः सारे मिलकर इस बात को बुलंद करें कि स्कूलों में एक किताब ऐसी होनी चाहिए जिसमें सनातन के बारे में पढ़ाया जाए। और सुबह जब हम प्रेयर करते हैं उसमें इंग्लिश गाने हम करते हैं, ओ माई गॉड, ये वो हमें नहीं बोलने चाहिए। हमें सनातन की ही अपनी जो देशभक्ति के गाने और जो सनातन के कोई श्लोक जो हमारे गुरु पहले गुरुकुल में चलते थे, वैसे ही कुछ बातें करके हमें अपने सनातन को बचाना है और उसको आगे लाना है। क्योंकि इससे बड़ा कोई धर्म की जो सारे सनातनी एक ऐसा वो है जो सबको साथ में लेता है। और सनातन को प्रमोट करने के लिए मेरी अपील है पूरे समाज से, पूरे स्कूल एजुकेशन से, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, अपनी सरकार से, और हमारे सबसे बड़े नरेंद्र भाई मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनसे, कि इसको प्रमोट करने के लिए आप जितना योगदान करेंगे उतना कम है। अगर हमारी जरूरत कहीं पड़ेगी तो युवा राजदूत सभा भी इसके लिए जो आप हमारी ड्यूटी लगाएंगे वो करने को तैयार है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विशाल राणा। इस वक्त हम महाराजा हरि सिंह पार्क में मौजूद हैं और यहाँ पर युवा राजपूत सभा द्वारा जो है वो यहाँ पर मकर संक्रांति की जो है वो सेलिब्रेशन मनाई जा रही है और खिचड़ी जो है वो बांटी जा रही है। डोगरी ट्रेडिशन जो होती है उसके उस तौर पर जो है वो यहाँ पर मनाई जा रही है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस बैकग्राउंड में कि यहाँ पर इस वक्त जो खिचड़ी है वो बांटी जा रही है लोगों में, और लोग भी जो है वो बड़े चाव से यहाँ पर खाते हुए नजर आ रहे हैं। या यूं कहे खिचड़ी नहीं, इसे हम प्रसाद भी कहेंगे। और साथ ही साथ युवा राजपूत सभा के प्रेसिडेंट दिलावर सिंह का क्या कहना है, उन्होंने ये कहा कि स्कूलों में जो है वो सनातन धर्म से जुड़े जो है वो चीजें भी होनी चाहिए, यानी कि सनातन धर्म के बारे में भी जो है वो पढ़ाना चाहिए। और देशभक्ति के जो गाने हैं वो भी प्रेयर में जो है वो गवाने चाहिए। और इस वक्त की तस्वीरें जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर युवा राजपूत सभा द्वारा जो है यहाँ पर खिचड़ी जो है वो बांटी जा रही है ट्रेडिशन, डोगरी ट्रेडिशन में। और यहाँ पर लोग भी जो है वो काफी चाव से यहाँ पर पहुंचे और वो इसका सेवन जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद के लिए विशाल राणा, जम्मू।